हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर सीकेडी स्टॉक मार्केट ग्रुप की तरफ से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त, सबसे पहले अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी मोटिवेशन होता है मेरे लिए, आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने का। इसी के साथ साथ आज चलिए शुरुआत करते हैं। आज जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ, गैब्रियल इंडिया लिमिटेड की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। गुरु, जैसे ही मैंने इस कंपनी का नाम देखा तो वाकई में गैब्रियल मुझे नाम काफ़ी पसंद आया। अब देखते हैं इसके मार्केट कैप के बारे में। 2683 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 187 रुपये का इसका करंट प्राइस चल रहा है। हाई कंपनी ने देख 201 रुपये का लगाया, लो कंपनी ने 111 का लगाया। ऑलमोस्ट अगर 111 से 201 की जर्नी देखें 60-70% ऊपर ही जर्नी है, तो एक साल में 60-70% का रिटर्न गुरु डिजर्व भी करता है। करंट प्राइस की बात करेंगे 187 रुपये का चल रहा है। अगर मैं 201 से 187 को गिरते हुए देखें तो इतना भी बुरा ये नहीं गिरा है कि इस शेयर को छोड़ भी दिया जाए। तो मेरे दोस्तों, इसी के सब्जेक्ट में मैं आज इस कंपनी की चर्चा आपके बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा। देखते हैं कंपनी का क्या बिजनेस है, फंडामेंटल्स किस तरीके के हैं, क्या ये रिटर्न दे सकता है या नहीं दे सकता है। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 20.30 का पीई। अभी यहाँ से जब मैं इसके कंपेटिटर की यहाँ से बात करने की चेष्टा करूंगा तो आप वहाँ से देखना क्या ये सबसे सस्ती कंपनी है अपने पेयर कंपेटिटर से। चलिए देखेंगे। बुक वैल्यू की बात करेंगे 60 रुपये का बुक वैल्यू है। ऑलमोस्ट अभी आपको बुक वैल्यू से 3 गुना ऊपर ही मिल रही है कंपनी, पर फिर भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। डिविडेंड की बात करेंगे, बहुत थोड़ा सा डिविडेंड देती है 0.83% का। तो डेफिनेटली जो बंदे डिविडेंड की वजह से इस कंपनी के पास आना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, यानी कि थोड़ा सा उनको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो बहुत ही धमाकेदार है, यानी कि 20% से ऊपर इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे तो थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है यहाँ से। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% बिल्कुल नहीं है, 20% से नीचे है, दैट मीन्स कि खराब है। फेस वैल्यू की बात करेंगे, कंपनी का 1 रुपये का फेस वैल्यू चल रहा है। अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो देखिए, सबसे पहले आपको एक पता होना चाहिए कि आनंद ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है इंडिया के अंदर। गैब्रियल इंडिया एक पार्ट है किस चीज का, आनंद ग्रुप का। इस कंपनी को 1961 सिंगल प्रोडक्ट कंपनी है ये, 1961 में ये कंपनी ट्रांसफॉर्म की गई थी। वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड आवरसेल्फ इन लाइन विद चेंजिंग मार्केट। जिस तरीके से मार्केट बदला उस तरीके से हमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, जो कि बहुत अच्छी चीज है। टेक्निकल एंड सोशल ट्रेंड्स एंड प्लेड अ की रोल इन लिमिटिंग एमिशंस ऑफ राइड कंट्रोल प्रोडक्ट एंड फॉस्टर द कॉज ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। कंपनी मैन्युफैक्चर्स ओवर 300 मॉडल्स ऑफ राइड कंट्रोल प्रोडक्ट। Its product include shock absorbers, struts, front forks and others. It has a vision to be among the इसका एक विजन है। विजन क्या है इनका? टॉप 5 शॉक एब्जॉर्बर मैन्युफैक्चरर्स इन द वर्ल्ड बाय 2025। एक चीज अच्छी चीज है कि जो कंपनी का विजन है 2025 तक वर्ल्ड में टॉप 5 पर होना है। इंडिया की ये बात नहीं कर रहे, इन्होंने वर्ल्ड की बात करा है कि टॉप 5 शॉक एब्जॉर्बर मैन्युफैक्चरर ये बन जाएं। अगर ये ऐसा होता है तो डेफिनेटली शेयर प्राइस भी यहाँ से 2-4 गुना हो जाएगा। चलिए कंपनी के अब फंडामेंटल्स पे बात करते हैं चल के, क्योंकि फंडामेंटल्स हमको तस्वीर दिखाएंगे। अब सबसे पहले मैंने यहाँ से पीई रेशियो दिखाना है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जिसका ज़्यादा पीई होगा दैट मीन्स कि वो उतनी ज़्यादा महंगी कंपनी है, जिसका जितना कम पीई होगा दैट मीन्स कि वो उतनी सस्ती कंपनी है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया देखो 69 का पी, बॉश 39, संवर्धन मदरसम सुमी की बात करेंगे 35 का पी है, यूएनओ मिंडा देखो 50। इसके साथ साथ पी अगर मैं बात करूं गैब्रियल इंडिया की तो सबसे सस्ती कंपनी अपने कंपेटिटर से ये कंपनी मिल रही है, तो डेफिनेटली इस वजह से आपकी नजरें इस कंपनी पर भी होनी चाहिए। अगर कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स एक ऐसे गुरु, अगर आप रिजल्ट्स इन्वेस्टर्स को दोगे तो डेफिनेटली वो पैसा डालने के लिए इन्वेस्टर आएगा। सेल्स की बात करेंगे 700 जून 2022 से देखो सेल्स को 721 करोड़, 803 करोड़, 711 करोड़, 737 करोड़। अगर मैं सेल्स की बात करूंगा तो इन्होंने 700 करोड़ से ऊपर की सेल्स मेंटेन करी हुई है। इसका मतलब ये है कि मेरे दोस्त, जब भी इसका सेल 700 करोड़ से नीचे गिरेगा तो डेफिनेटली शेयर प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाएगा, जो भी इसका करंट प्राइस चल रहा है। अगर ये 700 करोड़ को मेंटेन करते रहे और ये 800 करोड़ के ऊपर गए तो शेयर प्राइस यहाँ से भी डबल हो जाएगा। सारे मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा प्रोस एंड कॉन्स से रिलेटेड। वहीं एक्सपेंडिचर की बात करेंगे 660 करोड़ का दिसंबर 2022 में था और 685 करोड़ का मार्च 2023 के अंदर हो गया। मटेरियल कॉस्ट इनकी कंपनी में सबसे ज़्यादा लगती है 76% की, उसके बाद एम्प्लॉय कॉस्ट की लगती है 6%। लास्ट क्वार्टर में एम्प्लॉय कॉस्ट 7% हो गई थी, जिसकी वजह से शायद शेयर गिरते हुए देखने को मिल रहा। अब मेरे दोस्त, अगर कंपनी के मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 33 करोड़, 37 करोड़, 29 करोड़ और 34 करोड़ शेयर जो नेट प्रॉफिट है इस शेयर का, वो भी 30 करोड़ के ऊपर इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ईपीएस की बात करेंगे 2 रुपये 3 पैसे इनका लास्ट क्वार्टर में था, और अभी जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट जो आए इसका ईपीएस रहा, यानी कि अर्निंग पर शेयर रहा 2 रुपये 35 पैसे, जो कि बहुत अच्छा चीज़ रहा। मेरे दोस्त, अगर मैं इस कंपनी के
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स की बात करूं तो 1870 करोड़, 1695 करोड़, 2332 करोड़ और 2972 करोड़। मेरे दोस्त ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी के सेल्स में फ्लक्चुएशन है, पर क्या है, सेल्स तगड़े है गुरु, ये चीज देखते ही बनता है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं 2186 करोड़ का एक्सपेंस था और 2758 करोड़ का। तो मेरे दोस्त अगर मैं इसके एक्सपेंडिचर की बात करूं तो लास्ट ईयर जहां इसका 2186 करोड़ का खर्चा था, वहीं इस साल 2758 करोड़ का खर्चा है। यानी कि अगर ये कंपनी की सेल बढ़ा रहे हैं तो कंपनी को इनको खर्चा भी बढ़ाना पड़ रहा है। पर इनका सबसे अच्छी चीज़ है कि ये रहे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस हो, नेट प्रॉफिट कंपनी का बीट करता ही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे जहां, तो मेरे दोस्त जहां लास्ट ईयर जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था 90 करोड़ का था, वहीं अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया है 132 करोड़ का, जो कि दिखा रहा है गुरु कि नेट प्रॉफिट में भी दमदारी है। तो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं या ईपीएस की बात करूं, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट की बात करें या ईपीएस की बात करें, दोनों ही बीट करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मैं कंपनी की बैलेंस शीट की बात करूं तो 14 करोड़ की शेयर कैपिटल लगातार इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है। कंपनी के रिजर्व्स की बात करेंगे तो तोड़ू रिजर्व्स मार्च 2023 में भी इन्होंने पोस्ट करा, 856 करोड़ का कंपनी के अंदर रिजर्व्स पड़ा हुआ है। बोरोविंग्स की बात करेंगे, कंपनी लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को कम करते हुए देखने को तो नहीं मिल रही है, क्योंकि इन्होंने लास्ट ईयर जो था नेट बोरोविंग्स थी ही नहीं। इस बार इनकी 9 करोड़ 37 लाख की बोरोविंग्स देखने को मिल रही है। लीज लाइबिलिटी इन्होंने कम कर दी है, 12.5 करोड़ के आसपास, जहां लास्ट ईयर था वहां केवल इस साल 1.79 करोड़ के आसपास की लीज लाइबिलिटी है। तो बैलेंस शीट भी दिख रही है कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। और फाइनली इस बार इन्होंने इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करा है, क्योंकि आपको पता होगा जो इनका विजन है उसके थ्रू आपको पता होगा कि जब भी कंपनी मार्केट को बीट करना चाहती है तो डेफिनेटली उसको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखो नेगेटिव है, जो कि अच्छी चीज़ यहाँ से दिख रही है। डेटर डेज की बात करेंगे, 60 दिन थे, अभी 47 दिन के हो गए। अगर इनका डेटर डेज किसी तरीके से ये 45 दिन से नीचे ले आए तो डेफिनेटली शेयर प्राइस में कैश का फ्लो भी अच्छा देखने को मिलेगा और बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी होते हुए देखने को मिलेगी। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो आपको पता है कि फिर बचता शेयर का प्राइस है, जो कि मोमेंटम 60 से 70% का ऊपर आसानी से दिखा देगा। मेरे दोस्त अगर मैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करूंगा, 55% के आसपास प्रोमोटर होल्ड करके चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एफआईआईस की बात करेंगे, 2.55% एफआईआईस ओन करके चलते थे लास्ट क्वार्टर पे, अभी 2.91। मार्च क्वार्टर में एफआईआईस ने स्टेक बढ़ाया। डीआईआईस की बात करेंगे तो डीआईआईस थोड़ा सा स्टेक छोड़ के गए, पर फिर भी अभी भी डीआईआईस ना 11% से ऊपर का स्टेक ओन करके चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। पब्लिक की बात करेंगे, 0.20% के आसपास पब्लिक हटती हुई कंपनी से दूर जाती हुई देखने को मिली, पर दिक्कत वाली बात अभी भी नहीं दिखती, क्योंकि पब्लिक अभी भी एक मोटा स्टेक अपने पास रख रही है। और सबसे अच्छी चीज़ अब मैं आपसे ये बताता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड ने ना 9.25% का स्टेक इस कंपनी के अंदर डाला हुआ है। और स्मॉल कैप कैटेगरी में जानते हो कितना भयानक तरीके से रिटर्न मिलता है म्यूचुअल फंड के अंदर। इसी के साथ साथ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भी 1.38%, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ने दोनों ही इस कंपनी के ऊपर भरोसा दिखाया है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई कि कुछ दिग्गज लोगों का भी भरोसा है इस कंपनी से रिलेटेड। और गैब्रियल इंडिया की आज मैंने ऑल इन ऑल बात करी। मेरे दोस्त ऑल इन ऑल बात करें तो कंपनी धमाकेदार है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी का विजन आप देख ही चुके हो। तो डेफिनेटली अगर कंपनी अपने विजन में सक्सेसफुल हुई 2025 तक तो डेफिनेटली शेयर प्राइस भी नो डाउट कि 1000 रुपये छू जाए, कब छू जाए पता भी नहीं चलेगा किसी को। मेरे दोस्त फिर भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लेना। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। मेरे दोस्त चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन होता है आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने का। चलिए चलते हैं, विदा लेते हैं इसी के साथ। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।